हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास 7 पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना कवर करेंगे चैप्टर 6 मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि मीडिया का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आज हम मीडिया और एडवर्टाइजिंग को एक पूरा अच्छे से देखेंगे कि क्या होता है और वो एक्चुअली में कैसे वर्क करती है, उसको फाइनेंस कौन करता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो भी बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको क्लास 6 से क्लास 12 तक की पूरी एनसीईआरटी की नोट्स चाहिए हैंड रिटन अच्छे एक्सप्लेन्ड वर्जन में, तो आप परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और मैं इसकी वीडियोस भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। और क्लास 6 की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जाके वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और 1 to 5 चैप्टर के लिए आप मेरी क्लास 7 की प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग में हमारा फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। हमें मीडिया पढ़ने से पहले हमें मीडिया को समझना होगा कि मीडिया का मतलब क्या होता है और मतलब ये क्या वर्क करती है। मीडिया इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड मीडियम। ठीक है, ये वर्ड मीडियम का ही एक प्लूरल फॉर्म होता है मीडिया। मतलब मीडियम का मतलब आप लोग जानते हैं, कोई भी ज़रिया। ठीक है, एक दूसरे की बात अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं तो कोई मीडियम हमारे पास होना चाहिए। ज़रिए को ही हम लोग मीडियम बोलते हैं। मीडिया का ही प्लूरल फॉर्म होता है मीडिया, and it describes the various way through which we communicate in society। अब मीडियम हमें क्या डिस्क्राइब करता है? ये हमें बहुत सारे अलग अलग वेज डिस्क्राइब करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने सोसाइटी में अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिकॉज मीडिया रिफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फ़ोन कॉल टू इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी। ठीक है, तो मीडिया में हमारे सब कुछ आते हैं, हर टाइप के कम्युनिकेशन आते हैं। एक न्यूज़ से लेके, एक फ़ोन कॉल से लेके शाम तक की आप जो भी न्यूज़ देखते हो टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, वो सारी क्या होता है, जो मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचता है, वो सारा क्या होता है, मीडिया के थ्रू ही होता है। TV, radio and newspaper are a form of media that reaches millions of people or the masses across the country and the world, and thus they are called mass media। ठीक है, ये masses of people मतलब millions of people तक ये न्यूज़, ये बातें, फ़ोन कॉल पहुँचती हैं, इसलिए हम लोग इसको मास मीडिया बोलते हैं। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। अब मीडिया और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है? इट वुड प्रॉबली बाई डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया। ये करीबन नामुमकिन है या डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप अपनी लाइफ विदाउट मीडिया के क्या कर सको, इमेजिन कर सको। बट केबल टेलीविज़न एंड द वाइड स्प्रेड्स यूज़ ऑफ द इंटरनेट इज़ अ रीसेंट फिनोमिना। ठीक है, लेकिन क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो केबल टेलीविज़न है या इंटरनेट कनेक्शन है, ये सब एक मीडिया का थ्रू है, और ये एक रीसेंट फिनोमिना हो गया कि आप अपने डेली लाइफ में आपको ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए। दीज हैव बिन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर्स, और ये कम से कम 20 साल से चली आ रही है ये चीज़ें। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप्स चेंजिंग। और जो मास मीडिया है हमारी, मतलब मीडिया जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, वो टेक्नोलॉजी क्या होता है, डे बाई डे हमारा चेंज होता रहता है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। ठीक है, जब एक मीडिया अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करती है या नए मशीन्स लाती है या उनको और मॉडर्न बनाती है, तो ये क्या होता है, एक मीडिया को हेल्प करता है कि वो और ज़्यादातर लोगों से पहुंच सके। ठीक है, अगर कोई मीडिया अगर वो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, पुरानी चीज़ें यूज़ कर रही है, तो वो कम पीपल के रीच में ही रह सकती है। लेकिन अगर वो कुछ नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन्स यूज़ करती है, तो वो क्या हो सकती है, ज़्यादा लोगों तक उनकी न्यूज़ कवरेज हो सकती है। टेलीविज़न हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोज़र टू अस। ठीक है, जो हम टेलीविज़न देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये टेलीविज़न हमें क्या करता है, एक दूसरे को पास में लाने का काम करता है। ठीक है, हम एक दूसरे से स्टे कनेक्टेड रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टुडे इज़ अ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट टेलीविज़न। एग्ज़ाम्पल दिया है कि अगर आज के ज़माने में आप अपनी लाइफ सोचो विदाउट टेलीविज़न, तो ये इम्पॉसिबल है, आप सोच ही नहीं सकते हो। ठीक है, आपको टेलीविज़न चाहिए ही चाहिए।
टेलीविज़न हैज़ इनेबल अस टू थिंक ऑफ आवर सेल्फ एज मेंबर ऑफ अ लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड। जब आप टीवी देखते हो, आपको अलग अलग जगह की बातें पता चलती है, तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि आप अपने आप को ऐसे सोच सकते हो कि आप भी इस ग्लोबल वर्ल्ड का एक हिस्सा हो। ठीक है, आपको उस एक पीपल की तरह सोचना चाहिए। अब मीडिया और मनी का क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। ठीक है, जो मास मीडिया होती है, जो हमारी मीडिया होती है, वो जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विद द न्यूज़ रीडर सेट्स। ठीक है, आप सिर्फ वो एक टीवी सेट्स के बारे में सोच सकते हो, स्टूडियो के बारे में सोचिए, देखिए, जहाँ पे न्यूज़ रीडर जो न्यूज़ रीड करके आपको सुनाते हैं वो बैठते हैं। ठीक है, इट हैज़ लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स एक्सेट्रा, ऑल ऑफ विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। वहाँ पे क्या क्या होता है? लाइट्स होते हैं, अच्छे खासे लाइट्स होते हैं, कैमराज होते हैं, साउंड रिकॉर्डर होता है, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स होते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट मोस्ट टेलीविज़न चैनल एंड न्यूज़पेपर एज अ पार्ट ऑफ ए बिग बिजनेस हाउस। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जब उनको पैसे चाहिए, ठीक है, उनको अब इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, तो वो लोग इन सब चीज़ों के लिए मनी लाने के लिए वो लोग एक बिज़नेस डील करते हैं। ठीक है, वो एक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट बनते हैं। अब वो बिज़नेस से कोलैबोरेट करते हैं कि वो अपने न्यूज़ चैनल पे अलग अलग चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे। ठीक है, तो हम मीडिया को एज अ बिग बिजनेस पार्ट भी बोलते हैं कि ये एक बड़े बिजनेस का पार्ट भी है कहीं ना कहीं। Mass media is constantly thinking of the ways to make money. One way in which the mass media earns money is by advertising different things like car, chocolates, clothes, mobile phones, etc. ठीक है, अब जो हमारी मीडिया भी हो गई है वो भी क्या हो गई है, अब वो भी सिर्फ यही सोचती है कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, जैसे कि हमारी पूरी दुनिया सोच रही है। लेकिन मीडिया को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, जो चीज़ हो रही है वही दिखाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये लोग भी क्या हो गए हैं, एक बिग बिजनेस से डोमिनेटेड रहते हैं, क्योंकि ये जिस चीज़ का, क्योंकि ये लोगों को पैसा चाहिए, ये लोग पैसा कमाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, जैसे चॉकलेट्स, क्लोथ, कार, मोबाइल फ़ोन्स के एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। तो जिस चीज़ पे ये डिपेंडेंट है उस चीज़ की ये बुराई कभी करते ही नहीं है। और इनको बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं कि ये चीज़ें आनी चाहिए टीवी पे, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो ये लोग भी क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इनको जो बोला जाता है वो दिखाते हैं, कभी भी रियल नेचुरल नहीं होते। ये लोग गलत न्यूज़ हम लोग तक पहुँचाते हैं। Media and democracy. In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. डेमोक्रेसी में इसका क्या रोल है? डेमोक्रेसी में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि ये हमें हर जगह की न्यूज़ बताते हैं और जो मुद्दा चल रहा होता है उस पर ये डिस्कस भी करके काफ़ी अच्छा चीज़ बताते हैं, ताकि जब हमसे डिस्कस करते हैं वो बातें, तो हम उन चीज़ों पे क्या हो जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। It is on the basis of the information that citizen can, for example, learn how government works, and often if they wish to, they can take action on the basis of these news stories. ठीक है, ये हमें बताते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके प्लान पॉलिसीज़ क्या हैं। हमें वो प्लान पॉलिसीज़ अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं अच्छे लग रहे हैं तो हम उन पर एक्शंस ले सकते हैं उनके न्यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि न्यूज़ जो भी वो देते हैं वो रियल होनी चाहिए। अगर वो फेक न्यूज़ देंगे और अगर उस फेक न्यूज़ के बेसिस पे हम कोई एक्शन ले लेंगे तो वो गलत होगा। ठीक है, some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program. हम बहुत सारे तरीके हैं उन एक्शन लेने के, जैसे हम लेटर लिख सकते हैं, जिस डिपार्टमेंट की बात हो उस डिपार्टमेंट या मिनिस्टर्स को, कैंपेन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि आप अपने प्रोग्राम पे के एक बार फिर से सोचिए। Give the role that the media plays in providing information, it is important that the information be balanced. ठीक है, क्योंकि हम अपने सारे एक्शन जो मीडिया हमें न्यूज़ देती है उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि मीडिया जो हमें न्यूज़ प्रोवाइड कर रही है वो बिल्कुल भी बैलेंस्ड हो, मतलब सही हो, डोमिनेटेड ना हो किसी चीज़ से। ठीक है, राइटिंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक बैलेंस्ड रिपोर्ट देने के लिए क्या होता है, ये ज़रूरी होता है कि मीडिया क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी से इन्फ्लुएंस्ड ना हो।
An independent media means that no one should control and influence its coverage of news. एक इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब होता है कि उसके न्यूज़ को कोई भी कंट्रोल ना करे, ना ही कोई इन्फ्लुएंस करे. एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी मीडिया है वो इंडिपेंडेंट हो. द रियलिटी इज़ दैट मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट. लेकिन क्या हकीकत ऐसी है? नहीं. रियलिटी तो यही है कि एक जो मीडिया हमारी है वो इंडिपेंडेंट से काफ़ी दूर है. इसका रीज़न मैंने बताया क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं और जो मीडिया है वो भी आजकल पैसे कमाने में लग गई है, तो वो बहुत बड़े बड़े बिजनेस का पार्ट बन गई है. उनके एडवर्टाइजमेंट अपने चैनल पे दिखाती है, तो वो कभी भी उन जिस बिज़नेस के लिए वो वर्क कर रही है, जिस बिज़नेस से उसको पैसे मिल रहे हैं, उस बिज़नेस के लिए वो कभी भी गलत नहीं बताएगी, अच्छा ही बताएगी. तो वो क्या होती है, बैलेंस रिपोर्ट कभी भी हमको नहीं दे पाते हैं. This is mainly because of two reasons. The first is the control that the government has on the media. इसके दो रीज़न्स हैं. पहला तो है हमारी गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती है मीडिया को, इसलिए ऐसा होता है. गवर्नमेंट बताती है क्या न्यूज़ पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए और क्या नहीं. When the government prevents either a news item or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the large public. इवन की गवर्नमेंट हमें ये तक बताती है मीडिया को कि कौन सी लाइन सॉन्ग की लाइन पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, कौन सी मूवी का सीन पब्लिक तक जाना चाहिए, और बहुत सारी कौन सी न्यूज़ जानी चाहिए, कौन सी नहीं. दिस इज़ रिफर टू अ सेंसरशिप. ठीक है, वो लोग ने सेंसरशिप मतलब उन पर रोक लगा रखी है. ठीक है, देयर हैव बिन पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया. ठीक है, ये एक हिस्ट्री भी रही है हमारे इंडिया की. द वर्स्ट ऑफ दिस वॉज द इमरजेंसी बिटवीन 1975 एंड 1977. सबसे वर्स्ट केस हमने तब देखा था जब इमरजेंसी के टाइम इस पर सेंसरशिप लगाया गया था. Despite the absence of censorship by the government, most newspaper nowadays still fail to provide a balanced story. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर न्यूज़पेपर या हर मीडिया को पे सेंसरशिप लगाए गए हैं, लेकिन सेंसरशिप न होने के बाद भी बहुत से मीडिया या न्यूज़पेपर हैं जो कि हमको बैलेंस स्टोरी या बैलेंस रिपोर्ट नहीं देते हैं. द रीज़न फॉर दीज आर कॉम्प्लिकेटेड. Person who research the media have said that that happens because business houses control the media. ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि ये जो मीडिया हो गई है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है. कुछ लोगों ने इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने जाना कि अब इनको क्या कौन कंट्रोल करने लगा है. जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो मीडिया को पूरे तरीके से कंट्रोल करने लगे हैं. At time it is the interest of these business to focus on only one side of the story. Media's continual need for money and its link to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisement. ठीक है, जो हमारे बिजनेस हाउसेस हैं वो मीडिया को टाइम टू टाइम बोलते रहते हैं कि आप जो सिर्फ वो जो बोल रहे हैं आप उस पर फोकस करिए, तो वो मीडिया हमें सिर्फ वन साइडेड स्टोरी बताती है और वो भी उनके अगेंस्ट नहीं जाती है क्योंकि वो भी सिर्फ पैसे अर्न करने पे है, तो वो उनके अगेंस्ट कभी भी बोलती नहीं है जिनका वो एडवर्टाइजिंग कर रही है, जिससे वो पैसे कमा रही हैं. मीडिया इज़ दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज इट्स क्लोज लिंक टू बिजनेस. अब हम मीडिया को कहीं से भी इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसके बहुत क्लोजेस्ट लिंक बन चुके हैं बिजनेस हाउसेस के साथ. द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग what stories to focus on and therefore decide on what is news worthy. ठीक है, मीडिया क्या होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चीज़ बताने में कि कौन सी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन सी न्यूज़ ख़राब है और कौन सी न्यूज़ हमें दिखानी चाहिए. By focusing on particular issue, the media influences our thoughts, feeling and actions and brings those issue to our attention. एक पर्टिकुलर इशू को जब वो फोकस करती है, वो हमारे सामने रखती है, उस पर डिस्कस करती है, तो उन चीज़ों के बारे में हमारे थॉट्स, फीलिंग, एक्शन सब बदलते हैं और हमारा अटेंशन उस पर जाता है.
Due to the significant influence it plays in our lives and in shaping our thought, it is commonly said that the media sets the agenda. ठीक है, वो जो चीज़ हमें बताएगी हम देख के उस हिसाब से क्या करते हैं, अपने माइंड को शेप कर लेते हैं, बदल देते हैं. ठीक है, तो ये एक हम बोल भी सकते हैं वो एक एजेंडा की तरह काम करती है कि वो हमें एजेंडा देती है, हम उस हिसाब से अपने आप को ढालते हैं या वर्क करते हैं. तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अगर आपको क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के NCERT एक्सप्लेनेशन के नोट्स चाहिए तो आप परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.